माँ दुर्गा में है ये 8 प्रकार की शक्ति। जानिए भगवती के निर्माण की कथा। दशहरा शौर्य और स्वास्थ्य का पर्व है। इस दिन हम अपनी भौतिक शक्ति, मुख्यतया शस्त्र और स्वास्थ्य बल का लेखा जोखा करते हैं। अपनी शक्तियों को विकसित एवं सामर्थ्ययुक्त बनाने के लिए दशहरा पर्व प्रेरणा देता है। वैसे इस पर्व के साथ अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्यतः दुर्गा, जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसका इतिहास अधिक महत्व रखता है। कथा है कि ब्रह्मा जी ने असुरों का सामना करने के लिए सभी देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति संग्रहित करके मां दुर्गा अर्थात संघ शक्ति का निर्माण किया और उसके बल पर शुंभ निशुंभ मधुकैटभ महिषासुर आदि राक्षसों का अंत हुआ। मां दुर्गा की अष्टभुजा का मतलब 8 प्रकार की शक्तियों से है। शरीर बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शस्त्र बल, शौर्य बल, मनोबल और धर्म बल, इन 8 प्रकार की शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है। मां दुर्गा ने इन्हीं के सहारे बलवान राक्षसों पर विजय पाई थी। समाज को हानि पहुंचाने वाली आसुरी शक्तियों का सामूहिक और दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए हमें संगठन शक्ति के साथ साथ उक्त शक्तियों का अर्जन भी करना चाहिए। उक्त 8 शक्तियों से संपन्न समाज ही दुष्टताओं का अंत कर सकता है, समाज द्रोहियों को विनष्ट कर सकता है, दुराचारी षड्यंत्रकारियों का मुकाबला कर सकता है। दशहरा का पर्व इन शक्तियों का अर्जन करने तथा शक्ति की उपासना करने का पर्व है। स्मरण रहे, संसार में कमजोर अशक्त व्यक्ति ही पाप बुराई को प्रोत्साहन देते हैं। जहां इस तरह के व्यक्ति अधिक होंगे, वह समाज अस्त व्यस्त एवं नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वहां असुरता, अशांति, अन्याय का बोलबाला होगा ही। दशहरे पर भगवान राम द्वारा रावण पर विजय की कथा भी सर्वविदित है। व्यक्ति के अंदर, परिवार एवं समाज में असुर प्रवृत्तियों की वृद्धि ही अनर्थ पैदा करती है। जिन कमजोरियों के कारण उन पर काबू पाने में असफलता मिलती है, उन्हें शक्ति साधना द्वारा समाप्त करने के लिए योजना बनाने, संकल्प प्रखर करने तथा तदनुसार क्रम अपनाने की प्रेरणा लेकर यह पर्व आता है। इसका उपयोग पूरी तत्परता एवं समझदारी से पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमीडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते। हमारे त्योहार प्रतीकात्मक हैं, मूल प्रयोजन कुछ और ही हैं। यह किसी उत्सव से ज्यादा एक नसीहत प्रतीत होते हैं। विजयादशमी हमारी 10 इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर विजय पाने की अवधारणा का पर्व है। इन गणों पर नियंत्रण का ही नाम विजयादशमी है। किसी लंकापति के पुतले के आज दहन से तात्पर्य हमारी आंतरिक नकारात्मकता के दहन के सिवा कुछ भी नहीं है। राम और प्राचीन रमन अर्थात आज का रावण हमारे अंतस की 2 प्रवृत्तियां हैं। हमारे पर्व किसी वर्कशॉप या क्लासरूम के सबक की मानंद प्रतीत होते हैं। इसकी शिक्षा यदि जीवन में उतार ली जाए तो स्वयं की क्षमता को उत्कर्ष पर पहुंचाकर निश्चित रूप से जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का सूत्रपात और उससे लाभ संभव है। विजयादशमी में शमी वृक्ष का पूजन इस पर्व को अत्यधिक धार प्रदान करने के साथ वाद विवाद, आक्रमण और द्यूत सहित चहुओर विजय सुनिश्चित करता है। कौरवों की द्यूत में जीत के पीछे शमी पूजन मुख्य कारक था। श्री कृष्ण ने यह रहस्य जानकर पांडवों को भी शमी का पूजन कराकर उन्हीं के अस्त्र से उन्हें पटखनी दे दी। राम पूजन में शमी बना साक्षी। अर्जुन ने अज्ञातवास में अपने अस्त्र गांडीव को पूरे वर्ष शमी वृक्ष पर रखा, जिससे गांडीव में मारक हथियार में रूप में शत्रुओं में खौफ का सबब बन गया। कहते हैं कि श्री राम ने जब विजय मुहूर्त में पूजन कर लंका पर आक्रमण किया तो शमी वृक्ष स्वयं विजय मुहूर्त में इस पूजन का साक्षी बना। परंपराओं की चादर में दही के साथ मिष्ठान इस दिन को और भी अधिक प्रभावी बनाते हैं। कहीं कहीं पूजन में दही के संग जलेबी अर्पित कर उसके प्रसाद ग्रहण का भी रिवाज है। स्वयं पर विजय पाने वाला ही दशरथ। देवी जया और विजया का पर्व विजयादशमी यानी दशहरा दरअसल नवरात्र के पावन दिनों के पश्चात खुद पर विजय पाकर स्वयं के पुनर्परिचय का महाकाल है। विजयादशमी अपने ही भीतर के सब सुख चक्रों पर आसीन ऊर्जाओं और अपनी बाह्य शक्ति से नी अधिक आंतरिक क्षमता के बोध से सर्वत्र विजय की महाअवधारणा है। नवरात्र के दिन की साधना के पश्चात स्वयं पर काबू पाकर विजय की दशमी अर्थात विजयादशमी का सूत्रपात संभव है। मूल भाव है कि स्वयं को जीते बिना जगत को या किसी को भी जीतेंगे कैसे। अश्विन माह की दशमी को तारा उदय होने से सर्व कार्य सिद्धिदायक योग बनता है। लिहाजा स्वयं की 10 इंद्रियों पर विजय के लिए यह काल सर्वश्रेष्ठ है। दशहरा और दशरथ एक जैसे शब्द हैं।
10 से अभिप्राय है 10 इंद्रियां। इन्हीं इंद्रियों यानी स्वयं पर विजय पाने वाला ही दशरथ कहलाता है। सद्गुरु श्री स्वामी आनंद पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमीडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हैं। जानिए आखिर वेश्यालय की मिट्टी से क्यों होती है देवी प्रतिमा का। दुर्गा हमारी अंतरचेतना की उस परम क्षमता का नाम है जो हमारी कर्मजनित दुर्गति को आमूलचूल नष्ट करने की ऊर्जा से लबरेज है। यह पर्व शक्ति को बाहर पंडालों में स्थापित करने से अधिक अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को स्वयं में समेटने, सहेजने और संचरण का है। पर नवरात्र में देवी की प्रतिमा की स्थापना पुनर्तः वैज्ञानिक है, जो जगत में सामाजिक सुधारों की पताका लिए किसी मिशन के मानंद नजर आती है। यूं तो दुर्गा पूजा के वर्तमान उत्सव स्वरूप के सूत्र बंग भूमि में छिपे नजर आते हैं, पर इसका विस्तार संपूर्ण दक्षिण एशिया में दृष्टिगोचर होता है। ग्रंथों में दुर्भाग्य के उन्मूलन हेतु प्राचीन काल में अहोरात्रि के नाम से प्रचलित आज के नवरात्र में शक्ति की वैज्ञानिक पूजा का उद्धरण प्राप्त होता है, जिसमें पूजन के लिए विशिष्ट प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसके समक्ष मंत्रजाप और सप्तशती का सस्वर पाठकरण से मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर अपार मानसिक बल और आत्मविश्वास का कारक बनते हैं। हमारे विराट आभामंडल का निर्माण करते हैं। शारदातिलकम, महामंत्र, महार्णव, मंत्र महोदधि जैसे ग्रंथ और कुछ पारंपरिक मान्यताएं इसकी पुष्टि और संस्तुति करती हैं। बांग्ला मान्यताओं के अनुसार गोबर, गोमूत्र, लकड़ी व जूट के ढांचे, धान के छिलके, सिंदूर, विशेष वनस्पतियां, पवित्र नदियों की मिट्टी और जल के साथ निषिद्धोपाली के रज के समावेश से निर्मित शक्ति की प्रतिमा और यंत्रों की विधि पूर्वक उपासना को लौकिक और पारलौकिक उत्थान की ऊर्जा से सराबोर माना गया है। निषिद्धोपाली वेश्याओं के घर या क्षेत्र को कहा जाता है। कोलकाता के कुमरटली इलाके में भारत की सर्वाधिक देवी प्रतिमाएं बनती हैं। इनमें सोनागाछी की मिट्टी का इस्तेमाल होता है। यह देह व्यापार का गढ़ है। तंत्र शास्त्र में निषिद्धोपाली के रज के सूत्र काम और कामना से जुड़े हैं। तंत्र यानी प्राचीन विज्ञान। दैवी प्रतिमा में निषिद्धोपाली की मिट्टी के प्रयोग की परंपरा स्वयं में सामाजिक सुधार के सूत्र भी सहेजे दिखाई देती है। यह परंपरा पुरुषों की भूल की सजा भुगतती स्त्री के उत्थान और सम्मान की प्रक्रिया का हिस्सा भी प्रतीत होती है। महालया पर देवी की अंगड़ प्रतिमा को नेत्र प्रदान किए जाते हैं। यह प्रक्रिया चक्षुदान कहलाती है और यहीं से पूजा के पर्व का आगाज माना जाता है। कहते हैं कि देवी अपने साथ गणपति, कार्तिकेय को लेकर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के विराट स्वरूप में 10 दिवस के लिए पति को कैलाश पर छोड़कर पीहर आती है। पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमीडियल ज्योतिष पर भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं। शारदीय नवरात्र, जानिए कौन है ये विया और कहाँ होता है इनका आध्यात्मिक गुरु। सद्गुरु श्री स्वामी। नवरात्र दरअसल 2 ऋतुओं के संधिकाल में स्वयं को तराशने व निखारने वाला बेहद विलक्षण और अद्भुत 9 दिवसीय पर्व है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का यह महापर्व मानव की आंतरिक ऊर्जाओं के भिन्न भिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इनको ही मान्यताएं 9 प्रकार की शक्तियों या देवियों की संज्ञा देती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री किसी अन्य लोक में रहने वाली देवी से पहले मनुष्य की अपनी ही ऊर्जा के 9 निराले रूप हैं। कौन है ये 9 देवियां, कहाँ है इनका निवास? शैलपुत्री अपने अस्त्र त्रिशूल की भांति हमारे त्रिलक्ष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र पर सक्रिय बल है। वही ब्रह्मचारिणी अपनी कमंडल यानी पूर्व कर्म या प्रारब्ध और माला अर्थात नवीन कर्म के साथ कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति है। हमारे मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र की ऊर्जा चंद्रघंटा जीवन के ढेरों सुगंधों और ब्रह्मांडीय ध्वनियों के संग अपने हस्त के बंद कमल के रूप में कीचड़ में भी पवित्रता व स्निग्धता के साथ अनेक लक्ष्य के साथ भी एकजुटता की द्योतक हैं।
वहीं अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र पर गतिशील ऊर्जा, कूष्मांडा के हाथ के शस्त्र, कमंडल पुष्प, अमृत कलश चक्र व गदा के साथ धनुष बाण अनेक माध्यमों से समस्त सिद्धियों और निधियों को समेटकर एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का संकेत है। विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र पर क्रियाशील शक्ति स्कंद माता अपने हस्त के खिलते पंकज के रूप में एक केंद्र पर चेतना के विस्तार को परिलक्षित करती है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा, जो कात्यायनी कहलाती है, अपने अस्त्र तलवार के धार की तरह तीसरे तिल से आगे बढ़कर जीवात्मा को अपने तत्व शब्द को थामकर अपनी परम चेतना सद्गुरु यानी प्रभु में समाहित होने की प्रेरणा देती है। कालरात्रि मुख्यतः सहस्त्रार चक्र का निचला बल है, जो अपने शस्त्र कृपाण से हमारे बंधनों को काटकर काल, समय, जिन्हें इस जगत का ईश्वर भी कहा जाता है, की सहमति और कृपा प्रदान करके जीवात्मा को इस स्थूल शरीर से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। महागौरी सहस्त्रार चक्र की मध्य शक्ति है, जो अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डिमरू और शूल से हमें महाध्वनि अर्थात परम नाद से जोड़ने में सहायक होती है। सहस्त्रार की उच्च ऊर्जा सिद्धिदात्री अपनी अष्टसिद्धियों अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व की सहायता से हमें तृतीय द्वार से आगे बनकनाल तक सद्गुरु में मिलाकर इस निचली परत के ऊपर मोक्ष की ओर गति प्रदान करती है। पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमीडियल ज्योतिष पर 7 साल भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हैं। सोने जाओ तो भगवान विष्णु की तरह गुणातीत हो। यदि बिस्तर पर लेटना, तंद्रा, निद्रा और आलस्य से भरा होना है, तो क्या भगवान विष्णु जो एक मूर्ति में शेषनाग शैया पर लेटे हुए दिखाए जाते हैं, वो हमेशा तंद्रा, निद्रा और आलस्य से भरे होते हैं? यदि लेटना तम गुण के कारण होता तो क्या भगवान विष्णु हमेशा तम गुण के वश में होते हैं? ऐसा नहीं है। इसका गहरा अर्थ है कि शरीर भले किसी अवस्था में हो, लेकिन जब हम आत्मा में टिके होते हैं, तब प्रकृति के गुण हम पर कोई असर नहीं डाल पाते। इसी को गुणातीत अवस्था कहा जाता है। इस विषय में और भी विस्तार से जानिए लाइव गुरु सुरक्षित गोस्वामी से। वैसे प्रकृति के नियम के अनुसार सत, रज और तम 3 गुण शरीर में रहकर अपना अपना कार्य हमसे करवाते रहते हैं। सतगुण के बढ़ने पर मन में ऊर्ध्व गति, प्रार्थना, सेवा, ध्यान, सत्संग, एकाग्रता और शांति का संचार होता है। रजगुण के बढ़ने पर क्रिया या गति पैदा होती है और तम गुण के बढ़ने पर तंद्रा, निद्रा और आलस्य प्रकट हो जाता है। नींद प्रकृति के नियम के अनुसार तम गुण के कारण होती है। असलियत में जब व्यक्ति देहाध्यास में रहता है, तब तीनों गुण उसको चलाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा आत्मभाव में आ जाता है, तब प्रकृति के ये तीनों गुण उस पर कार्य नहीं करते। अब वो गुणों से ऊपर उठ जाता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार गुणों का संचालन करने लगता है। रात्रि में जब हम आत्मभाव में आकर सोने के लिए जाते हैं, उस समय हम तम गुण से बंधे नहीं होते, बल्कि वह समय समाधि का होता है। इसका प्रयोग आप रात को लेटने से पहले योग निद्रा करते हुए कर सकते हैं। उस समय शरीर, मन, बुद्धि से ऊपर उठकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को अनुभव करते हुए सोने जाएं, तब वह नींद नहीं बल्कि समाधि कहलाएगी। इसलिए योगी कभी सोता नहीं, बल्कि सोते हुए भी समाधि में ही रहता है। गीतिका दुबे का बतौर पत्रकार करियर 11 साल का है। वह ज्योतिष विद्या में ग्रह गोचर, टैरो, अंक ज्योतिष पर 6 साल से काम कर रही हैं। धार्मिक विषयों पर भी इनका ज्ञान समृद्ध है। इन्होंने गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण सहित वास्तु विज्ञान का गहरा अध्ययन किया है और अब इससे जनमानस को लाभ दिला रही हैं। खाली वक्त में इन्हें यात्रा करना और संगीत सुनना पसंद है। प्रेरक कथाएं पढ़ना भी इनको पसंद है। भगवान शिव और भगवान राम की लीला कथाओं का अध्ययन और उनका विश्लेषण करना इनका प्रमुख और प्रिय विषय। सेक्सी वीडियो अच्छा लगा होगा? अगला वीडियो मेन सेवा का मौका दीजिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।